हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूनिक। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपको ज़रूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की तरह साबित होगा। तो इस जनरल रीडिंग को पूरा एंड तक देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। आप लोग क्लेम करना आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। और रही बात पर्सनल रीडिंग की, तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी है आप लोग अपने पेड सेशन के लिए बुकिंग करवा सकते हैं और बुकिंग अमाउंट आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको अपने लिए प्रिसाइज रीडिंग करनी है या फिर कुंडली दिखवानी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक ज़रूर करवाइएगा। तो चलिए आज की रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कार्ड्स राइडर डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं और क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है, आपके बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस डिकोड कर पा रही हूँ मैं, जो कि क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि लोग आपकी अवेयरनेस को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने पावरफुल हैं। बहुत सारे लोग आपको जानते तो थे, मगर उन्होंने आपका सिर्फ एक साइड देखा था। आपका इंटेलिजेंट साइड जो है, या आप जितने वर्कहोलिक हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। हालांकि ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी तारीफ़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं उन्होंने। और क्लियरली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ऐसे लोग आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक बहुत ही फेवरेबल फ्रेंड की तरह साउंड करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है कि जब आप किसी की लाइफ में जुड़ते हैं तो वो इंसान बहुत आगे बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छूने लगता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो लोग जो लोग आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते हैं, उनका भी मुंह बंद हो जाता है जब लोग आपके बारे में तारीफ़ें करते हैं। तो भले ही हो सकता है कि आपको ये मामूली सा फीडबैक लग रहा हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इसमें इतनी बड़ी भी क्या बात है, बट हाँ, इसमें इतनी बड़ी बात है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप सही तरीके के उसमें बैठ रहे हैं फिट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टी बातें हो रही हैं आपके लिए, कुछ भी उल्टी बातें नहीं हो रही हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं। और लोगों का पर्सपेक्टिव इतना पॉजिटिव है, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, लोग ये बात क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आप उन पर्सन में से हैं जो बहुत ही लविंग नेचर के होते हैं, बहुत केयरिंग। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग नेचर का होता है तो वो इंसान कई दफ़ा लोगों को फेक लगता है, कई दफ़ा लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान उतना रियल नहीं है या ये इंसान उतना अच्छा नहीं है। बट जब वो इंसान अच्छा निकलता है, जब वो इंसान साथ देता है, तो सबका मुंह बंद हो जाता है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो सेम गोज़ विद यू। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई देखकर, आपकी बातें देखकर सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपसे जितनी उम्मीद रहती है लोगों को, आप उससे भी ज़्यादा अच्छे निकलते हैं जब, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो, दिखने में तो आप अच्छे हैं, कोई दोराहे नहीं है इस बात में, लेकिन दिखने से ज़्यादा कई बार ज़रूरी होता है इंसान का मन। तो आपका मन बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक्चुअल में लोगों की वैल्यू करना जानते हैं। अगर किसी को मन रखने की कला आती हो तो वो आप हैं। आपके आसपास का कोई भी पर्सन इसलिए दुखी नहीं हो सकता कि आपने उन्हें हर्ट किया। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल वजह हैं तो हज़ार आप देख सकते हैं, बट आपके दिल दुखाने वाली वजह कभी नहीं मिलेगी। आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे खुश रहते हैं
और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि ये चेंज आपके आने से पहले से था, नहीं, आपके आने के बाद ये चेंजेस हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके आने के बाद उनकी लाइफ के ये मेजर चेंजेस उनको दिखने भी लगे हैं। वो लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है जब आप उनके साथ क्लोजली बैठते हो, बातें करते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा क्लोज़ होके दिखाते हो, तो उन्हें पॉजिटिव फीलिंग आती है, उनको ये एहसास होता है कि आप हर दम उनके साथ हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सबके साथ दोस्ती कर लेते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जी है आपकी। तो इस फ्रेंडली एनर्जी को और बढ़ाने के लिए लोग आपके क्लोज़ तो आते ही आते हैं, 110% लोग आएंगे ही क्लोज़, बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस क्लोजनेस में कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कनेक्शन वो फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन सिर्फ टाइम का होता है, ये कनेक्शन इमोशंस का होता है। सिर्फ दिल रखने के लिए कोई आपसे दोस्ती नहीं करता, आपके लिए एक्चुअली में फ़ील करने लगते हैं, एक्चुअली में इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप इतने ज़्यादा लविंग नेचर के हैं कि जब लोग आपके क्लोज़ आते हैं, जब लोग आपको जानते हैं, तो वो और ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली में ऐसे पर्सन हैं जो सच्चा प्यार डिज़र्व करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी लाइफ में दूसरों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप हो सकता है कई बार उतना सोशल साउंड ना करो लोगों को, तो लोगों को ऐसा एहसास हो सकता है कि यार ये इंसान तो उतना सोशल है नहीं, इसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा सोशल भी हैं और आपको दुनिया की हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए ना रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए होंगे, आपने कभी भी रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ा और रिश्तों ने आपको नहीं छोड़ा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपकी लाइफ में इतने सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, बट आप जिसकी लाइफ में एज अ फ्रेंड गए होगे उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की होगी, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है, लोगों की एनर्जी से मैं ये देखकर बता सकती हूँ कि आपके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। अगर कोई सीक्रेट रखना है तो आप बहुत अच्छे से रख सकते हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लॉयल है। आप कभी किसी की बात इधर उधर नहीं करते हो, आप कभी गॉसिप नहीं करते हो, आप कभी किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करते हो कि इंसान का मन टूट जाए, कभी आप ऐसे काम नहीं करते हो। आप हमेशा ये मेक श्योर करते हो कि आपके आसपास के लोगों का दिल जो है वो आप जीतते रहो, आप उनको खुश करते रहो। कभी ऐसा ना हो कि किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए, तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करते हो। बट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके आसपास के लोग भले चाहे कुछ भी सोचें, बट जो आपके क्लोज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं आपके, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सच्चा दोस्त होना या एक सच्चा मित्र होना क्या है, क्योंकि आपने उनको उनकी लाइफ में वो रियलिटी चेक दिया है। आपके साथ वो लोग इस हिसाब से खड़े नहीं हुए हैं या आपकी छोटी सी बातों पे भी उन्होंने बहुत वियर्ड रिएक्ट किया है, बट एक आप हैं जिसने हमेशा तो उनका साथ दिया है और हमेशा उनके लिए आप खड़े भी रहे हो। आपने कभी वियर्ड रिएक्ट नहीं किया, आपने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि सामने वाले का दिल टूट जाए। तो आपका जब इतना सपोर्ट, इतना प्यार भरा नेचर लोग देखते हैं तो उनके मन में, उनका मन उन्हें खुद ही कचोटने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत कर रहे हैं या वो एक ख़राब दोस्त हैं। तो आप रियलिटी चेक जाने अनजाने सबको दे ही देते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो। कई बार आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते, फिर भी सामने वाले को आप सच दिखा देते हो, उनको आईना दिखा ही देते हो। तो वो आपका नेचर है, क्योंकि आप किसी को दिखावे के लिए अच्छे नहीं बन रहे हो, आप जेन्युइन अच्छे हो। और जो इंसान जेन्युइन अच्छा होता है तो उसकी अच्छाई दुनिया के सामने हर हालत में आ ही जाती है। तो वही वाला केस आपका है। आप इतने अच्छे फ्रेंड हो, यो आपको कोई धोखा भी दे देना तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि रिवेंज के लिए आप उनके सारे सीक्रेट्स आउट करोगे, आप वैसे पर्सन नहीं हो। क्लियरली दिख रहा है कि चाहे रिश्ता रहे या नहीं रहे,
आपकी साइड से जो एक केयरिंग कनेक्शन है वो आप हमेशा बरकरार रखते हो और उसकी वैल्यू करते हो आप। आपको पता है कि सामने वाले को किस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, भले ही उस इंसान ने आपको कितना भी हर्ट किया हो, बट आप ऐसा कभी नहीं करते कि सामने वाले को उस लेवल का हर्ट कर दो कि वो इंसान किसी पे भरोसा करने के लायक ही ना बचे। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो। तो मैं तो आपको यही बताना चाहती थी। अब आप लोग बताइएगा कि आपसे कितना ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और क्या आप इतने अच्छे फ्रेंड हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि डिवाइन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, यानी कि सुप्रीम पावर जो है वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो दूसरों की खुशी में निस्वार्थ खुश होते हैं। तो आपका ये नेचर है, आप देखना चाहें इसे इंस्टेंट कर्मा बोल लीजिए चाहे कुछ भी, आपको इमीडिएट फ़ायदा होता है जब भी आप किसी के लिए दिल से खुश होते हो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना तो ईश्वर तक वो रेडिएशंस पहुँचते हैं एंड यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ एंजल पर्सन। तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो देख कर के आप दूसरे की खुशी में इतने खुश हैं कि लोग ये देख कर आपके तरफ खिंचते हैं, ईश्वर आपकी तरफ खिंचते हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा हो जाती है। तो ये कृपा मैं चाहूँगी ईश्वर की तरफ से आप पे सदा बरकरार रहे, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर से कभी ना हटे। जब तक आपका दिल ऐसे ही मासूम रहेगा आप पे ये ब्लेसिंग्स हमेशा इसी तरह बरकरार रहेंगी। तो बस आज की रीडिंग मैं यहीं तक करना चाहूँगी। अब हम कल मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करिएगा, सपोर्ट करिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।